वर्ल्ड वॉर का सीन मैं क्यों बता रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पहला दो सीन इस वक्त ब्रेक करिए राहुल। पहली बड़ी खबर, इजराइल ने अपने कई दूतावास किए खाली, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा दिखाइए जरा, इसी का जो पॉइंटर है, बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को समेत मिडिल ईस्ट देशों के दूतावास खाली करा दिए गए हैं। यह बड़ी खबर है, दिस इज वेरी वेरी बिग, ये बहुत बड़ी खबर है। बहरीन में जो दूतावास है वहां पर जो वायलेंस हुआ वो मैंने आपको अभी दिखाया। दूसरा सीन सीधे आइए, और दूसरी खबर यह है वर्ल्ड वॉर का, अमेरिका का दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम एवर, यहां पर अमेरिका का दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट है। कहा है विदेश में, दूसरी लाइन दिखाइए, विदेश में सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह बड़ी खबर है, अमेरिका ने कहा है विदेश में सावधानी बरतने की सलाह। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज रियली रियली बिग। राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, अपने दर्शकों को ब्रेकिंग दिखाऊंगा इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, यह ब्रेकिंग है, इजराइल और हमास जंग से वर्ल्ड वॉर का सीन। यह देखिए, ब्रेक करिए, अमेरिका का अपने नागरिकों के लिए अलर्ट, सिर्फ ब्रेकिंग, विदेश में विशेष सावधानी बरतने की अपील। इजराइल ने खाली कराए कई दूतावास, मिडिल ईस्ट देशों के दूतावास को किया गया खाली। राहुल इसके विजुअल्स भी दिखाइए बगल में। वर्ल्ड वॉर का सीन जो मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है, सीधे आइए अचल सर के पास। अचल सर, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सर। एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है, नंबर वन। अब ये द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ पासे कि वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। राहुल दो ब्रेकिंग, दो शॉट्स लीजिए प्लीज। यहां पर एक बहरीन की खबर है और दूसरी जो अभी खबर दिखाई है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं सर, अमेरिका ने फर्स्ट टाइम एवर पूरी दुनिया में अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल के दूतावास खाली किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। व्हाट इज ब्रूइंग सर? वेरी क्विक रिएक्शन सर, थोड़ा क्विक रिएक्शन लूंगा क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं सर। देखिए निशांत, ये सीधी सी बात है, अरब वर्ल्ड में खास तौर से इजराइल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो पहले से एंटिसिपेट किया जाना चाहिए। और जो दूतावास होते हैं वो सबसे पहला टारगेट होते हैं, क्योंकि वो इजराइल की प्रेजेंस के बराबर ही माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में, वहाँ की गवर्नमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वियना कन्वेंशन के अंडर कि एडिक्वेट सिक्योरिटी का इंतजाम करें। जहाँ तक अमेरिका की एडवाइजरी का सवाल है, इसका मतलब है अमेरिका ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि ये बहुत ही सीरियस टर्न लेने वाली है ये इवेंट्स। तो अमेरिकन साथ तो इजराइल के साथ देखे जाते हैं हमेशा। पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन है कि इजराइल को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है शुरू से तो वो अमेरिकन है। तो अमेरिकन भी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। और अमेरिकन पे आप देखिए, अमेरिकन हैं, ज्यूज हैं, जब हमारे यहाँ मुंबई अटैक हुए थे तो उनको भी आइडेंटिफाई करके मारा गया था। तो थर्ड कंट्री में सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। तो ये एक तो ये बताता है कि अमेरिका की जजमेंट के हिसाब से सब जो इवेंट्स हैं सीरियस टर्न लेने वाली है। इसमें दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व होने वाली हैं। सर दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अचल सर मैं आपको दिखा रहा हूं, पार्डन मी सर, आज मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। वर्ल्ड वॉर का सीन, सीधे राहुल की ग्राफिक्स पर आइए। देखिए पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एंड थैंक्स टू माय ग्राफिक्स टीम जिन्होंने बड़ी मेहनत से आपके सामने ये चीजें लेकर आए हैं। बगदाद में अमेरिका की विक्ट्री बेस पर रॉकेट से हमला हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, यूएस ने यमन का इजराइल पर दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। नंबर 3, जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी सैन्य तैनाती हुई है। नंबर 4, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका है। नंबर 5, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला हुआ है। नंबर 6, इजिप्ट ने अचानक शुरू किया विध्वंसक सैन्य अभियान। राहुल, वी विल रिपीट दिस वंस अगेन। इस वक्त की बड़ी खबर, जस्ट लुक एट इट, ये पहली बड़ी खबर, बगदाद में अमेरिका के बेस पर रॉकेट से हमला। यूएस ने यमन का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी सैन्य तैनाती, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, फिर इजिप्ट ने अचानक शुरू किया विध्वंसक सैन्य अभ्यास। नाउ कम टू द वॉल। अब देखिए पूरी दुनिया में, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, वर्ल्ड वॉर का जो सीन है, लेट्स लुक एट इट। राहुल सीधे आइए, जो हमारा पहला ग्राफिक्स है दिखाइए, एंड थैंक्स टू माय ग्राफिक्स टीम। ये देखिए, अब आप इधर आइए, जूम इन करिए। ये है आपका इजराइल, जॉर्डन बॉर्डर पर इनका सैन्य काफिला आगे बढ़ रहा है, नंबर 1।
सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स पर अटैक हुआ है जिस पर इजराइल का ऑलरेडी कब्जा है। लेबनान की तरफ से इजराइल में अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रहा है। गाजा की अगर बात करें, ये गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप में ऑलरेडी टेंशन है। वेस्ट बैंक में जहां पर मनीष ऑलरेडी मौजूद है, वहां पर मैं आपको बिल्डअप दिखा रहा हूं किस तरीके से हो रहा है। और ये देखिए, इजिप्ट ने आज न जाने क्यों एकाएक अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर का सीन ये है हमारा चैप्टर 1 मैप्स का दूसरा चैप्टर। टर्न इट अराउंड, अब जरा मैप देखिए दूसरा। इजराइल के आसपास तनाव आपने देखा, अब इजराइल के डिस्टेंट में देखिए, यह थोड़ा छोटा मैप है लेकिन इधर देखिए 2400 किलोमीटर की दूरी है यमन और इजराइल के बीच में। एरियल रूट जो है 2400 किलोमीटर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यमन है यहां पर, और ये आपको जेरूसलम दिखाई दे रहा है 2400 किलोमीटर दूर। इन्होंने मिसाइल मारा यहां से, बैलिस्टिक मिसाइल रेड सी के अंदर। रेड सी के अंदर अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट किया है। दिस इज वेरी बिग। मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज खबर को ऑन रखें। इन्होंने जो मिसाइल मारा यमन में, अब देखिए टेंशन कहां कहां हो रही है। ये आपको दिख रहा है एक छोटा सा स्ट्रेच तेल अवीव, ये छोटा सा स्ट्रेच आपको दिख रहा है कहां कहां है इजराइल का। सीरिया में टेंशन चल रही है, फिर उसके बाद ये देखिए जॉर्डन से टेंशन चल रही है। इराक ने ऑलरेडी अमेरिका के बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया इराक में, और यहां पर इस तरफ ये देखिए, अगर मैं इस तरफ आऊं इजिप्ट की तरफ टेंशन चल रही है। और इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सऊदी न्यूट्रल है, लेकिन यहां पर जब मैं इस तरफ रुख करता हूं, ईरान की तरफ से देखता हूं, ईरान के लिए सीरिया एक बेस है जहां से लेबनान हथियार पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये इस टारगेट में आ रहा है, और यहां पर जिबूती है। यमन की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी एक टेंशन का माहौल है। ये हालात इस वक्त के चल रहे हैं।